नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपके कुछ टॉपिक रह गए थे, तो ये आपका एक वीडियो जो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर को लेके है। और आपका जो सब्जेक्ट चल रहा था उसका नाम है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। आपका काफ़ी हो चुका था सिलेबस, आपको मैं बता दूँ तो आपका सिलेबस MPTS ऑफ सॉइल तक हो चुका था। आज के वीडियो में कैपेबिलिटी जो भी बची, लैंड की कैपेबिलिटी, जो मिट्टी की जो कैपेबिलिटी बची थी, उसको वहाँ से लेके एग्रो इकोसिस्टम तक आपका सिलेबस, यानी आज पूरा विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक मास्टर वीडियो होगा। मेरा मास्टर वीडियो आता है, उसका मतलब यही होता है कि उस वीडियो से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मित्रों। और ये जो वीडियो आपने 4-5 वीडियो ये हैं, ये देख लिए तो कहने मत बोलो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा मित्रों। पहला है क्वेश्चन इसका, भूमि क्षमता वर्गीकरण की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी। भूमि क्षमता वर्गीकरण की शुरुआत, यानी जो भूमि की जो कैपेसिटी होती है, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी संस्था थी जिसने ये शुरुआत की थी, कौन सी संस्था थी बताओ भाई। तो वो थी USDA, ऑप्शन नंबर ए USDA। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भूमि क्षमता वर्गीकरण में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो कितने होते हैं, तो 8 वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि ये आपका भूमि क्षमता क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सॉइल कैपेसिटी क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस का अहम टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ छोड़ना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। किस भूमि क्षमता वर्ग को बिना किसी सीमा के कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्ग 1 को। भूमि क्षमता वर्ग 8 उपयुक्त है, तो किसके लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव और मनोरंजन के लिए। अगला, निम्न में से कौन सा भूमि क्षमता वर्गीकरण का प्रमुख कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, मृदा रंग को छोड़ के नहीं है, मृदा रंग, ऑप्शन नंबर सी। भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। अब बताओ किस संस्था द्वारा, तो FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। अगला क्वेश्चन, भूमि उपयुक्तता वर्ग यस वन का अर्थ है। तो यस वन का अर्थ क्या है भाई, यस वन का अर्थ क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक उपयुक्त। अगला, भूमि उपयुक्तता में यन वर्ग किसे दर्शाता है। तो ये अनुपयुक्त के दर्शाता है, अनुपयुक्त। थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, उसके लिए खेद है। खेद क्या है कि मैं थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके बाद में एक वीडियो आएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी, सारे डाउट आप कवर, मतलब एक वीडियो देख लीजिएगा। एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें ये जो भी टर्म आ रहे हैं, ये सब खत्म, आपके डाउट हो जाएंगे कि ये क्या है, कैसे क्या। लेकिन यही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, यही आते हैं एग्जाम में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो यहीं से आते हैं। ठीक है, खारी मिट्टी का pH सामान्यतः होता है तो 8, 8.5 से अधिक। देखो कठिन कभी नहीं आता है, कठिन हम बना लेते हैं, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं होता है वो चीज़ें। सुना इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ा नहीं होता है, प्रीवियस ईयर पेपर देख के पढ़ा नहीं होता है। इधर से उधर से यूट्यूब वालों ने बता दिया, वही पूरी यूट्यूब पर नाच रहा होता है कंटेंट, और आप उसको पढ़ लेते हो। ठीक है, जब एग्री ज्ञानपीठ जैसे विश्वसनीय और काफ़ी रिसर्चर जैसे चैनल जब आपके सामने आते हैं, तब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ते हैं, और उसका फायदा आप एग्जाम के बाद में देखेंगे। और एग्जाम देने के बाद में तत्काल आप हमें बताइएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन गया। आप हमें ये मत बताएं कि कौन से क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए हुए हैं, बल्कि हमें बताएं कौन सा क्वेश्चन हमारे कंटेंट से नहीं आया है। और सब आप ये मत कहें कि आप एक वीडियो को देखें, एक वीडियो का मतलब ये नहीं कि हज़ारों वीडियो हों, केवल 6 से 8 वीडियो मेरे हर सब्जेक्ट पे होते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा समय लेना भी जरूरी है, आपके पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। 10 नंबर क्वेश्चन है, सोडिक मृदा की विशेषता होती है तो कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम अवशोषण अनुपात। यानी थोड़ा ये क्वेश्चन आपको वैसा लग रहा हो कैसे क्या पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन एकदम सटीक है। मतलब सोडिक मृदा की जो सोडिक मिट्टी होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो एक तो जो ये उच्च फ्रिक्वेंसी की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें जो सोडियम अवशोषण अनुपात होता है वो काफ़ी इसमें मायने रखता है। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है, जल जमाव से प्रभावित मृदाएं सामान्यतः होती हैं तो कैसी होती हैं, दलदली होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन, भूमि उपयोग नियोजन में सबसे पहला कदम होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी स्थल विशेष का सर्वेक्षण, स्थल विशेष का सर्वेक्षण। लाल मिट्टी में प्रमुख रंग द्रव्य कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फेरिक ऑक्साइड। भूमि की उपयुक्तता निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो बी नंबर ऑप्शन, मृदा की उत्पादकता। अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग का अधिकतम प्रतिशत है, कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी कृषि योग्य भूमि अधिकतम प्रतिशत है। लवणीय मृदा की पहचान किस मानक से होती है। तो EC और 4DS प्रति मीटर। मृदा की अम्लता का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर सी वर्षा द्वारा क्षारीय तत्वों का बहाव। सोडिक मृदा का ESP कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मृदा में सोडियम की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ग 7 भूमि उपयुक्त है किस लिए, केवल चराई के लिए। देखो ये क्लासिफिकेशन किया गया है कई सारी मिट्टियों का,
तो इसमें वर्ग जो भी आए, वैसे वर्ग तो कई सारे हैं, लेकिन मैं वही वर्ग बताऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा। और वो कौन सा एग्जाम? वो लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी। और किस एग्जाम में? बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम में। तो हर एक चीज़ मायने रखती है। अगला क्वेश्चन, भूमि की वह विशेषता जो जल का संचय और पारगमन करती है, तो उसे पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता, बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत सरल, बहुत सटीक। अनुपयुक्त भूमि का वर्ग है ऑप्शन नंबर डी। भूमि की उपयुक्तता में S2 का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, S2 मध्यम वर्ग कहते हैं। S2 को काफ़ी पढ़ा होगा आपने, अगर डीप में पढ़ा होगा तो। वर्टिसल मिट्टी की मुख्य विशेषता है, वर्टिसल मिट्टी की मुख्य विशेषता ऑप्शन नंबर सी, दरारें और सिकुड़न। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है, तो जाहिर सी बात है जिप्सम, बी नंबर। कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? लेटेराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है भाई? अम्लीय होती है भाई। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है, चूना का। लवणीय और सोडिक मृदाओं में सुधार हेतु सबसे उपयुक्त पेड़ कौन सा है? तो यूकैलिप्टस, 28 का ए, यूकैलिप्टस। कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो मित्रों सी, चिकनी मिट्टी में, चिकनी मृदा में। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो मित्रों जलोढ़ मृदा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदियों द्वारा लाए गए कणों से होता है। अगला क्वेश्चन, दोमट मृदा होती है, तो ये संतुलित बनावट की होती है। अगला क्वेश्चन, संतुलित बनावट की होती है। भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण में S3 का अर्थ क्या होता है? S3 का अर्थ होता है, S3 का अर्थ, S2 का अर्थ क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। S3 का अर्थ क्या होता है? S3 का अर्थ होता है सीमांत उपयुक्त, ठीक है। तो ये सीमांत उपयुक्त, ठीक है, ये मार्जिनल कंडीशन की होती है। अगला है, कौन सी समस्या मृदा में pH 4.5 से कम होता है? कौन सी समस्या ऐसी है जब मृदा का pH 4.5 से कम होता है? तो वो कौन सी समस्या होगी? तो अम्लीय, जाहिर सी बात है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और बीच में उदासीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन सी मिट्टी अधिक होती है? तो कौन सी भाई? उष्णकटिबंधीय में लेटेराइट मिट्टी होती है अधिक। अगला, भूक्षरण का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई। अगला, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी भाई, रेगुर मिट्टी नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। भूमि वर्ग 7 की विशेषता है तीव्र ढाल। देखो ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ये पाई जाती है, तो काफ़ी ढालू मृदा होती है, तो तीव्र ढाल इसकी विशेषता होती है। बंजर भूमि का प्रमुख कारण क्या है मित्रों? तो बंजर भूमि का अम्लीता, क्षारीयता, जल भराव, इन सारी चीज़ों से जो मिट्टी होती है वो खंडहर और बंजर हो जाती है। भारत में मरुस्थलीकरण सबसे अधिक होता है, तो मित्रों राजस्थान में होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगला क्वेश्चन, कौन से मृदा लवण पुनर्वितरण के कारण अधिक प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी क्षारीय। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, भूमि के उन्नयन हेतु कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर डी है भाई, भूमि उपयोग क्षमता। भूमि वर्गीकरण के लिए कौन सी तकनीक अत्यधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर बी, रिमोट सेंसिंग, भूमि वर्गीकरण के लिए भाई कायदे से क्लासिफिकेशन करता है रिमोट सेंसिंग। भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन में मुख्य तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है 46, किस मृदा में अविकसित प्रोफाइल होती है? तो जलोढ़ मृदा में प्रोफाइल जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है। मृदा का पीएच मापक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अम्लता व क्षारीयता का। मृदा का पीएच मापक जो होता है वो अम्लता और क्षारीयता को ही मापता है। कौन सी मृदा उच्च जैविक पदार्थ से भरपूर होती है? तो पीट मृदा, ऑप्शन नंबर डी, पीट मृदा। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा के सुधार है तो कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम का प्रयोग करके। अगला, लवणता अधिक होने पर पौधों में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवरुद्ध जल अवशोषण। अगला क्वेश्चन 51, क्षारीय मृदा में आमतौर पर कौन सी घास उगती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुश नामक घास। भूमि उपयोग योजना में कौन सा घटक नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बीज उपचार। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में पाई जाती है, असम में। ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन, भूमि की वह क्षमता जो उसका दीर्घकालिक उत्पादन दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि उत्पादकता, ऑप्शन नंबर सी, भूमि उत्पादकता। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है? तो मृदा ढकाव यानी ऑप्शन नंबर बी, मृदा ढकाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने की तकनीक क्या है? बदलने की तकनीक है ऑप्शन नंबर डी, शुष्क कृषि कर दो, जल संचयन, मृदा सुधार। तीनों तकनीक है, तीनों पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा पेड़ लवणीय मृदा में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? तो लवणीय मृदा में यूकेलिप्टस जो ऐसा पेड़ है जो लवणीय मृदा हो उसमें भी सफलतापूर्वक उगता है मित्रों, तो यूकेलिप्टस को ध्यान में रखना। किस भूमि वर्ग में कृषि संभव नहीं होती है? तो भैया किस वर्ग में नहीं होती है बताओ, किस वर्ग में कृषि संभव नहीं होती है? तो 8 नंबर वाला जो वर्ग होता है उसमें नहीं होती है।
ठीक है। 8 नंबर वर्ग में कृषि संभव नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन में यन का मतलब क्या होता है? तो जाहिर सी बात है अनुपयुक्त। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा लगे कि ये पता नहीं कैसा बता रहे हो, तो मतलब ये तो इंपॉर्टेंट सारे हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डीप में नहीं पढ़े हो ना, तभी आपको हो सकता है ये मतलब आपको थोड़ा कठिन महसूस करें, लेकिन आपको यही पढ़ के जाना है। अगर कोई व्यक्ति 10 पेज पढ़ा होगा तो 10 पेज के बराबर ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है। ये तभी आएगी, देखो ये तब इसका फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे जब 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे कायदे से, ठीक है। और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। 60 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरसों। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी मृदा अधिक क्षरणशील होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलुई मृदा। अधिक सबसे ज़्यादा क्षरण बलुई का। भू प्राकृतिक इकाइयों का मानचित्रण किससे होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी भू स्थानिक तकनीक, यानी क्या था? जियो स्पेशियल टेक्निक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जलवायु आधारित भूमि उपयोग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? NBSLW मेथड होता है। कौन सी फसल क्षारीय मृदा में नहीं उगाई जाती है? तो आलू नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी भैया आलू। अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा अत्यधिक जल धारण क्षमता वाली है? तो भाई चिकनी मृदा। ऑप्शन नंबर सी चिकनी मृदा। मिट्टी में अत्यधिक सोडियम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी भैया जल रिसाव कम हो जाता है। जल रिसाव। ऑप्शन नंबर बी। जल संतृप्त मृदा का पीएच कितना होता है? जल संतृप्त मृदा का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 7 होता है। 6 से 7 होता है। लेटेराइट मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरला में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। किस मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी सामान्यतः पाई जाती है? तो जल संतृप्त मृदा में। जल से संतृप्त मृदा जो होती है उसमें O2 की कमी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखना। और ये आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं और आखिरी वीडियो आपका था, ये ख़त्म हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और किसी भी क्लास का PDF लेने के लिए आप दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर से आप हाय हेलो भेजकर आप तुरंत वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। और आपको तत्काल PDF और सेमेस्टर से जुड़ी जो भी अपडेट्स होती हैं, सभी अपडेट्स होती हैं, ताज़े समाचार होते हैं आपकी बैक से रिलेटेड, और आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी परसेंटेज बूस्ट करने के लिए और संबंधी वनडे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के लिए सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, और दिए गए लिंक से आपको उसी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन किया जाएगा जिसमें आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। अभी मैं केवल सेमेस्टर एग्जाम पर ध्यान दे रहा हूँ, केवल सेमेस्टर एग्जाम, ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में ये 70 क्वेश्चन मैं आपको 2 घंटे में भी करा सकता था, 7 से 8 वीडियो के पार्ट बनाकर भी करा सकता था, लेकिन नहीं मित्रों, मेरा टारगेट है 10 से 15 मिनट में 100 क्वेश्चन तक आपके कराना, और ऐसे ही अच्छे वीडियो लाना, और हर वीडियो का हर एक प्रश्न का अपना एक मायने रखता हो, उसका आने का एग्जाम में 90% से ज़्यादा चांस रहता हो। तो मित्रों कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मिलता हूँ इसी के साथ, एक पापा वीडियो के साथ, एक मास्टर वीडियो के साथ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर प्रॉब्लमेटिक सॉइल यानी इसी विषय से संबंधित सारे उसी में कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम हर एक वीडियो लाता हूँ हर सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले मैं सिलेबस के जो सारे पार्ट वाइज जो वीडियो होते हैं वो लाता हूँ, और अंत में वो वीडियो दे देता हूँ जो वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आने के चांस होते हैं, उस वीडियो को बना के आपके समझ प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।